अरे तू हर बार मुझे देख के डर क्यों जाती है? अरे तो तू दबे पाँव जो आई है। और बात सुन, तुझे तो अगले हफ्ते आना था ना, फिर आज अचानक कैसे यहाँ पे? अरे तो शहर में इस हफ्ते लॉकडाउन लगने वाला था, मैंने सोचा जल्दी चली जाती हूँ। क्यों, तुझे मेरे आने से खुशी नहीं हुई? अरे पगली, मैं बहुत खुश हूँ। और तुझे पता है, अब मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी पूरे हफ्ते के लिए। मैं एक हफ्ता ही रुकने के लिए आई हूँ। इस बार तो मेरे लिए कोई चूड़ियाँ नहीं लाई है क्या? नहीं, इस बार मैं तेरे लिए मोबाइल फोन लाई हूँ। ये क्या है रज्जो? छोटा टीवी? यार तुझे कितनी दफा कहा है मुझे रज्जो मत कहा कर, रैक्स कहा कर मुझे। चलो, पहले रजिया से रज्जो बन गई, और ये एक तो मेरी जुबान पे ही नहीं बैठी। तू ना मेरे नाम को छोड़, तू ना इसे छोटा टीवी समझ ले और इसको रख ले अपने पास। तो जब ये मोबाइल है तो फिर इसमें नया क्या है? तेरा जो मोबाइल है वो छोटा मोबाइल है, उससे सिर्फ वॉइस कॉल हो सकती है, इससे हम वीडियो चैट भी कर सकते हैं। हाय अल्लाह, सच्ची? हाँ। लेकिन ये मुझे चलाना तो नहीं आता, क्या करूंगी मैं? तू टेंशन नहीं ले, मैं एक काम करती हूँ, रात में तुझे आके इसे यूज करना सिखा दूंगी। अभी ना मैं नाना नानी से मिलने जा रही हूँ। देख, तो लास्ट में रात में आएगी ना, मुझे चलाना सिखाएगी ना, मुझे बताएगी ना कैसे चलाते हैं इसे। हाँ, मैं रात में लाजमी आऊंगी, तो मेरा इंतजार करना, ठीक है? हाँ, अभी मैं जा रही हूँ। हाँ, लास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़। कि सोता हूँ रोज रात को बोसीदा टाट पर, रहती है नजर ऊंची हवेली की खाट पर। यानी हम चाहे जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे एक आपको समझाने के लिए कि बच्चा जो है वो लेट सपोज कोई अखबार पढ़ता है, कोई रिसाला पढ़ता है, उसमें अक़वाल ज़री आते हैं, उसमें कुछ बड़े लोगों की बड़ी बातें आती हैं, कुछ इस तरह की स्टोरीज आती हैं, और वो बच्चा पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। अब देखने वाले तो लोग देखते हैं कि भाई ये एक आम सी जगह पे रहता है, एक गाँव में रहता है, लेकिन उसके ख़यालात उन स्टोरीज, उन बातों, उन कहावतों, उन अक़वाल ज़री के नतीजे में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो शख्स वही है, लेकिन ख़यालात कहीं और पहुँच जाते हैं। उसके नतीजे में फिर उसके गोल्स, उसकी एम्बिशंस, हाय अम्मा। ये तू क्या बार बार इधर उधर चक्कर काट रही है? अरे जाके सो जा, सुबह रशीदे के पास भी जाना है। अगर देर हो गई ना तो वो शहर को निकल जाएगा। अम्मा, मैंने तुझे कहा भी था ना कि तू सुकून से जाके कमरे में सो जा। ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। तेरे भरोसे पे रही ना तो हो गया काम। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। हे छोरी, इतनी रात? खैर तो है, अम्मा अब्बा भी आए हैं? अम्मा, क्या हो गया तुझे? तेरा दिमाग तो सही है? 2 गलियां छोड़ के वो रहती है, कौन खा जाएगा उसे? साल भर बाद आज तो आई है हमारे घर। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? ये तो किस तरह बात कर रही है चाची से? इसकी तो आदत है झल्ली की। तू छोड़, तू बता, तू रोटी वोटी खाएगी? अभी हमने खाई है, गुड़ वाली रोटी डाल दूंगी। कोई नहीं, खाना खाकर आई है ना ये। तू छोड़ इसे। आज अब हम अंदर चलते हैं, कमरे में बातें करते। सही? आजा।
अरे सारी रात बातों में ना लग जाना। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी और तू है क्या अब आ रही है? और ये देख, ये क्या दे दिया तूने मुझे? ये खराब है, कुछ भी नहीं दिखता, चलता भी नहीं है कुछ इस पे। अच्छा तो मैडम तुम इसलिए मेरा इंतजार कर रही थी कब से? ये खराब नहीं है, ये ऐसे चलता है। अरे यार मुझे ये बता देख। ना। साइड वाला बटन दबा के रखना पड़ता है, फिर ये ऑन होता है। अच्छा जब तक ये ऑन हो, ये इस मोबाइल की हैंड फ्री है, मेरे पास वैसे भी दूसरी हैंड फ्री है तो इसको इस्तेमाल कर सकती है। ये देख चल गया। अरे यार मैंने ना तेरे पास फेसबुक इंस्टॉल कर दिया है और ना खुद को ऐड भी कर दिया है। यहाँ से वीडियो कॉल होती है और यहाँ से ऑडियो कॉल होती है। जब भी मैं कॉल करूँ तो रिसीव कर लेना और तुम भी मुझे कॉल कर सकती हो, ठीक है? जैसे मोबाइल से बात होती है। हाँ वैसी ही बात होती है। और मैंने ना इसमें तुम्हारा डेटा पैकेज भी करवा दिया है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम्हारा डेटा पैकेज ख़त्म हो तो मुझे एक मैसेज कर देना, मैं कार्ड दोबारा से लोड करवा दूँगी। हाँ ये तो मैंने भी सुना था। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सोशल मीडिया आ गया, लेकिन किसी ने सरकारी लेवल पे यानी गवर्नमेंट लेवल पे ये नहीं बताया कि इसको किस हद तक रखना है अपनी ज़िंदगी में। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिसके हाथ में जितना आया उसको वो लेता ही चला गया। यानी कोई शख्स जो है वो 4-4 घंटे, कोई 6-6 घंटे, कोई 12 घंटे, और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको एज ट्रू समझते हुए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें न्यूज़ भी होती हैं, इसमें लोग भी होते हैं, इसमें सोशल लाइफ भी होती है। यानी बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अप्रोच करते हैं एक दूसरे को और देखें कहते हैं कि जैसा आप होंगे वैसे ही दूसरे को समझेंगे। अगर एक शख्स बहुत शरीफ है, सादा तबीयत का शख्स है, तो वो दूसरे को भी वैसे ही जेन्युइन समझेगा। लेकिन सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ फेक पीपल। अरे ओ नबीला, कब से आवाजें लगा रही हूँ तेरे को मैं, और तेरे को मैंने कहा भी था जल्दी सो जाइयो, पर नहीं। थक गई हूँ मैं बहुत, जा यहाँ से, सोने दे मुझे। अरे तूने क्या रात भर पत्थर तोड़े? उठ जा, नाश्ता कर ले। और तेरे को पता है ना रशीदे को पापड़ देने जाना है, वरना वो शहर को निकल जाएगा। देख अम्मा, मैं कोई नहीं जा रही रशीदे को पापड़ देने, खुद जा और दे आ उसे पापड़। ना ज्यादा जबान ना चला। और तेरे को नजर नहीं आ रहा मैं चाय बना रही हूँ, फिर भूखी जावेगी। वरना भूखी जावेगी। अरे तू दोपहर की गई है और अब लौटी है? तो अम्मा खेतों में घास काटने गई थी मैं, कोई घूमने फिरने तो नहीं गई थी। अच्छा अच्छा, रशीदे को पापड़ दे दिए ना तूने? जाहिर सी बात है अम्मा, देकर आई हूँ उसे मैं। और मेरी बात सुन, उसे ना समझा दे कि फालतू में ना मेरे मुंह ना लगा करे वो। ऐसा क्या हो गया? अरे इतना अच्छा तो लड़का है और हमारे कितना काम आवे, और तेरे बाबा के बाद। हाँ मेरे बाप के बाद उसी ने तो हमारा सारा खर्चा उठाया हुआ है ना। अगर वो ना होता तो अम्मा हमारा क्या होता? अम्मा खुदा के लिए चुप हो जा, बचपन से ना यही तेरी कहानियां सुनती आई हूँ मैं। अरे मैं तो जो सच है वही बोल रही हूँ ना। और उसकी ताई का फोन आया था। अच्छा अब वो क्या चाह रही थी? अरे वो तेरा और रशीदे का ना रिश्ता मांग रही है। ले अम्मा, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, मुझे ना कोई रशीदे से ना ब्याह नहीं कराना। अरे तो उसमें कमी क्या है? कोई एक कमी हो ना तो बताऊं भी। और वैसे भी ना मैं किसी शहरी लड़के से ब्याह करूंगी। हाँ तो वो भी तो शहर जावे है। हाँ जावे है, पापड़ और अचार बेचने के लिए है ना। अम्मा मेरी बात सुन, इसकी शक्ल सूरत ना बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ तो तेरे लिए कोई शहजादा आवेगा?
आवेगा, मेरे लिए शहजादा आवेगा और सारे खड़े होके ना ऐसे ही देखेंगे मेरे शहजादे को। हाँ, अरे अपनी औकात से ज्यादा चाह ना कर, वरना जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। पागल हो गई है, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। कितना टाइम लगेगा? अरे कोई देख लेगा, मुझे जान से मार देगा। कोई नहीं देखता, 2 मिनट की तो बात है। वाह यार कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अच्छा मुझे ना फोन दो, मैं तुम्हारी तस्वीरें बना देती हूँ। हाँ, ये ले। यार तुम ना एक काम करो, नेचुरल सा पोज दो, इस दुपट्टे को हटा दो। ना ना, अम्मा ने देख लिया ना, मुझे जान से मार देगी वो। अरे कुछ नहीं होता, 2 मिनट का काम है, हटाओ दुपट्टे को। अरे 2 मिनट की तो बात है यार, तुम इस दुपट्टे को हटाओ, मैं जल्दी से तुम्हारी तस्वीरें बनाती हूँ। अच्छा, लेकिन जल्दी लेना। देखो वाह कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं तुम्हारी। दिखा। हाय इतनी प्यारी। तो जाहिर सी बात है, मैं प्यारी हूँ तो मेरी तस्वीरें भी तो प्यारी आएंगी ना। देख। अच्छा अब तू मुझे ये बता, अगर इसे भेजनी हो FB पर तो कैसे भेजेंगे? अच्छा ये देख, इसको ना हम ऐसे भेजेंगे। वैसे तू मुझे ये बता, तुझे तस्वीरें भेजनी किसको है? एक दोस्त है, लेकिन तेरी दोस्त तो मैं हूँ। अरे तू तो है ना, लेकिन ना तेरे अलावा एक और दोस्त है। वाह मैडम तो बड़ी फास्ट निकली, एक दिन में तूने दोस्त भी बना लिए। बता ना कौन है? अरे ज्यादा तो नहीं पता मुझे, लेकिन ना उसकी ना आवाज बहुत ही प्यारी है। हाँ। अच्छा तो तूने कॉल पे भी बात कर ली उससे? अरे ना, मैंने उससे कोई बात नहीं की, मैंने ना सिर्फ उसकी तस्वीरें देखी थी बस। अच्छा मेरी बात सुन, इंटरनेट पे ना किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना होता, ये सब कुछ फ्रॉड भी हो सकता है। अरे नहीं यार, तुझे पता है मेरा दिल मानता है कि ना वो बहुत ही कोई सच्चा और अच्छा इंसान है। चल भाई तेरी मर्जी है, तू देख ले, मैं तो नाना नानी को 10 मिनट का बोल के आई थी, मैं जा रही हूँ। सही है, दोबारा जल्दी आना। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। हाय कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि वो फ्रेंड जो है उसको मेकअप देती है और उसको तैयार करती है और फोटो शूट करती है ताकि वो अपने सोशल मीडिया पे उसको फॉरवर्ड कर सके। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि वो जो तालीम याफ्ता दोस्त है वो तालीम अंदर नहीं गई बल्कि ऊपर से गुजर गई। तालीम जब अंदर जाती है तो वो काम करती है, और जब तालीम ऊपर से चली जाती है तो फिर मुआशरे में ख़राबी पैदा करती है, जैसा कि हमने इसमें देखा। क्योंकि ये कभी भी एप्रोप्रिएट नहीं है एक गांव के माहौल में कि फ़ोटो शूट किया जाए, उसको सोशलाइज किया जाए चीज़ों को। उस लड़की को ये देखना चाहिए कि जो मैं एक्शन कर रही हूँ इसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पता नहीं इसने मेरी तस्वीरें भी देखी होंगी कि नहीं, मुझे पसंद भी आई होंगी कि नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, और आप ही क्या? सबसे पहले तो इतनी खूबसूरत लड़की को इंतजार करवाने के लिए सॉरी और थैंक्स तस्वीरों के लिए। आप मुझे ये बताएं, आपने मेरी तस्वीरें तो देखी है ना? मैं आपको पसंद तो आई हूँ ना? बिल्कुल, एंड आई मस्ट से कि तुम बहुत खूबसूरत और मासूम। आप ना मेरी एक बात मान लें, आप मुझे वो कॉल करें वो जिसमें बंदा नहीं सामने आता, मैंने आपको देखना है। ओहो, उसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन वो क्यों? एक्चुअली मेरे मोबाइल का कैमरा खराब है, बनवाऊंगा तो फिर कैमरे वाली कॉल पर बात कर लेंगे।
अच्छा आप ना मुझे ना अपनी कुछ और तस्वीरें भेज दें। मेरा ना बहुत दिल चाह रहा है आपको देखने का। नेट थोड़ा स्लो है, मैं भेज दूंगा। अभी थोड़ा मैं मसरूफ हूँ। पर मैंने तो आपको एक तस्वीर देखकर पसंद कर लिया था। बहुत प्यारी हैं आप। अच्छा ना मुझे ना शर्म आ रही है। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे रशीदे, तेरा कारोबार कैसे चल रहा है? और चाची रब दा शुक्र है। हाँ, इसके बाबा के बाद तो तूने हमारा बड़ा ख्याल रखा है। और चाची वो तो मेरा फर्ज था। तू आ गई? देख, रशीदा शहर से आया हुआ है। तो क्या करूँ मैं? ए छोरी, जाके चाय पानी का इंतजाम कर। देख अम्मा, मेरी बात सुन ले तू। मैं ना कोई इसकी नौकर शोकर नहीं हूँ जो इसके लिए चाय शाह का इंतजाम करती फिरूं। ए छोरी, ये कैसी बातें करे हैं? कुछ तमीज सी, कुछ जबान को लगाम दे। और चाची छोड़ तू, तमीज तो मैं इसको शादी के बाद सिखा दूंगा। आए है बेशरम, ये तू कैसे बातें करे? शादी ब्याह के लिए ताई को भेजियो। छोड़ तू चाची उसको, और ये इसको दे देना। ये इसके लिए मैं शहर से लाया हूँ। और चाची थोड़ा इसको सलीका सिखा। अरे सीख जाएगी। अच्छा चाची, चलता हूँ मैं, ताई के साथ ही आऊंगा अब मैं। बच्चों से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उससे पूछना चाहिए कि ये रिश्ता जो किया जा रहा है, इसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं, सेटिस्फाइड हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, एक मेंटल सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए, तो फिर वो ज़िंदगी आगे अच्छे तरीके से गुजर सकती है। बजाय इसके अगर हम फोर्स करेंगे और अपनी मर्जी थोपेंगे किसी दूसरे फरीक पर, तो उसके नतीजे में फिर बिगाड़ पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िंदगी, पूरी की पूरी ज़िंदगी ही कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, और वो उन कंप्रोमाइज़ के नतीजे में बहुत सी दफ़ा मेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं और ज़िंदगी ख़राब होती है। अब क्यों कर रहे हो तुम मुझे कॉल? जब मैं तुम्हें कॉल कर रही थी तब तो तुम उठा ही नहीं रहे थे। अरे अरे, इतना गुस्सा यार, बिजी था थोड़ा। और तुम रो क्यों रही हो? चलो जल्दी से चुप हो जाओ। और रुलाया किसने तुम्हें? मेरी अम्मा ना रशीदे से मेरा ब्याह कराना चाहती है, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं उससे कोई ब्याह नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन रशीदे से ब्याह नहीं करूंगी मैं। पागलों जैसी बातें मत किया करो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना अपने अम्मा अब्बा को ना मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो। मुझे यकीन है मेरी अम्मा मान जाएगी। देखो, अभी मेरे बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और उनका बिजनेस भी मैं ही देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि तुम अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर नहीं भेजोगे? ठीक है, तो फिर मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। अरे भाई, मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, अम्मी अब्बू से मैं बात कर लूंगा। लेकिन मेरी अम्मा का क्या होगा? उनको मैं बाद में मिलकर सब समझा दूंगा। तुम बस यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें बस अड्डे पे लेने आ जाऊंगा। लेकिन मेरी अम्मा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। चलो तुम तैयारी करो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ओके बाय। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? चलना नहीं है क्या? आप कौन? रेहान। ओह, तो आप रेहान के अब्बा हैं। वो नहीं आया साथ में क्या? आपकी तो तबीयत भी सही नहीं थी ना? देखो भाई, मैं समझ रहा था तुम मेरा चेहरा पहचानो या ना पहचानो, मगर मेरी आवाज जरूर पहचान लोगे। अरे मैं तुम्हारा रेहान हूं। अरे नबीला, 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 क्या हुआ तुम्हें? नबीला, आज से काफी साल पहले सोशल मीडिया जब बूम पे था और नया नया सोशल मीडिया आया था, तो समझ लें इसका एक सोशल कैरिज्मा था। और कोई भी लड़का लड़की जब आपस में बातचीत करते तो वो समझते थे कि बहुत ही ज़्यादा दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस हैं, संजीदा हैं, सिंसियर हैं, ऑनेस्टी का फैक्टर है, जबकि ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता था। और उसके नतीजे में वो ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो समझ लें कि एक अंधी मोहब्बत वाला हिसाब होता है और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जब नताइज इसके बरक्स होते हैं, यानी अगर कोई शख्स अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत जाहिर करता है और वैसा ना हो, या बहुत ज़्यादा यंग शो करता है और वैसा ना हो, अधेड़ उम्र का शख्स हो, तो फिर चूंकि एक शख्स के माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और है, जो उसके सपनों की दुनिया है वो कुछ और है, जो परसेप्शन है वो कुछ और है, तो उसके नतीजे में एक शॉक एंड ऑ की स्टेट क्रिएट होती है और समटाइम्स इंसान अनकॉन्शियस उसमें भी चला जाता है। कुछ पता चला मेरी बच्ची का कहाँ है? कुछ बता। चाची, नहर, खेत, सारा गांव देख लिया, वो कहीं नहीं और किसी को उसका कुछ पता भी नहीं। अरे वो नहर के पीछे खेत है ना, वो पीछे जो बाग है, वहाँ देखा तूने? चाची सुबह से सब देख लिया मैंने, कहीं नहीं वो। मैं कब से फोन लगा रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा। मेरी बच्ची की जान में होगी। ये मैं कहाँ आ गई? तुम परेशान मत हो, तुम इस वक्त मेरे घर पर हो और महफूज भी। झूठे मक्कार आदमी, तूने झूठ कहा है मुझसे। दूसरों की तस्वीरें लगाकर तूने धोखा दिया मुझे। तुम ईमानदारी से बताओ, अगर मैं अपनी तस्वीर लगाता तो तुम मुझे पसंद करती और मेरे खातिर यहाँ तक आती? अच्छा, तो ये सारा धंधा है तेरा? तू जवान और खूबसूरत लड़कों की तस्वीरें लगाकर लड़कियों को फंसाता है। देखो नबीला, तुम मेरी बात पे यकीन करो, तुम मेरी पहली कोशिश हो और कामयाब भी हुई हो। तुम भी तो खूबसूरती की लालच और धोखे में यहाँ तक आ पहुंची हो। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, वरना हम तो घबरा ही गए थे। तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, इसे पी लो, अच्छा फील करोगी। ये कौन है? ओहो, इंट्रोडक्शन करवाना तो मैं भूल ही गया। ये है मेरी बीवी मायरा। और मायरा, नबीला को तो तुम जानती ही होगी, ये मेरी होने वाली दूसरी बीवी है। बीवी? हाँ बीवी। हमारे 2 बच्चे हैं, वो अपने नाना नानी के घर गए हैं। अगर वो होते तो उनसे भी तुम्हारी मुलाकात करवाती। पहले झूठी तस्वीर, अब ये बीवी और बच्चे। इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। शादी के लिए तो तुम ही मरी जा रही थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। अब अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो वापस चली जाओ अपने गांव। तेरे लिए तो कहना आसान है ना, पता भी है। अपना घर, अपनी अम्मा, अपना गांव, सब कुछ छोड़कर आई हूँ यहाँ पर मैं। हाँ तो नहीं छोड़ती, कर लेती उस रशीदे से शादी, नहीं तो उसकी खातिर जान दे देती। मेरा फोन कहाँ है? हाँ हाँ, परेशान ना हो, तुम्हारा फोन मेरे पास है।
रशीद, नबीला का फोन, नबीला का फोन। हेलो हेलो नबीला, तू कहाँ है मेरी चोरी, कहाँ है तू? मैं शहर भाग आई। शहर? मुझे ना रशीद से शादी नहीं करनी थी, तभी मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। देख अम्मा, मुझे ना तू माफ कर दे। मर गई तेरी अम्मा, तू भी मर गई मेरे लिए। देख अम्मा, इस तरह ना बोल, मैं तेरी बेटी हूँ। तूने पूरे गाँव में मेरी तू करा दी। अब तू इस गांव में कदम नहीं रखेगी, मैं बोल रही हूँ ना, तू अब इस गांव में कदम नहीं रखेगी। और अगर मेरी खबर मिली मरने की तुझे, तू इस गांव में कदम नहीं रखेगी, तू इस गांव में कदम नहीं रखेगी। अम्मा, अम्मा, चाची, क्या हुआ? नबीला शहर चली गई? मर गई, उसकी मौत की खबर आई। और कोई उम्मीद है तो उसे भी आजमा लो, तुम्हें हर तरफ मैं ही नजर आऊंगा। सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। देख लो बेगम, तुम्हारे लिए नई नौकरानी ले आया, वो भी तनख्वाह के बगैर। वो तो ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है कि ये मान जाएगी? बड़ी शातिर लगती है मुझे। ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखा नहीं तुमने, उसके अपने घर वाले और दोस्त भी उसे झलक चुके हैं। और तुम्हें तो मालूम है, गांव वाले अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देते। अब देखना, सारी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है, लड़की घर वालों को एतमाद में लेके कोई कदम उठाती है, और बहुत सी दफ़ा बगैर एतमाद में लिए, बगैर बताए हुए कदम उठाती है और घर छोड़कर चली जाती है। यानी लड़की ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और गांव वाले इस चीज़ को इज्जत का मसला बना लेते हैं। अगर तो वो लड़की सक्सेसफुल हो गई आगे जाके तो ठीक है, उसकी ज़िंदगी बन जाती है, जैसा वो सोच के निकलती है वैसा ही उसको मिलता है। लेकिन अगर वैसा नहीं मिलता, अगर हालात इसके बरक्स होते हैं, अगर उस लड़की को चीट किया गया, धोखा दिया गया, तो अब ये घर वालों की जिम्मेदारी है, जो गांव के लोग हैं, जो उस लड़की को अपनी इज्जत का मसला बना लेते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस लड़की को दूसरा मौका दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इस दुनिया में इंसान की जान को कहा है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा अफजल है, बुलंद तरीन है। अल्लाह ताला ने कहा है एक इंसान की जान बहुत ज़्यादा कीमती है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम अपनी इज्जत की खातिर, यानी अपने नाम नहाद बातों की खातिर, अपनी झूठी कबायली रस्मों की खातिर एक लड़की को कत्ल कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, या उसका इस तरह से बायकाट करते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं गांव के लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपने मेंटल लेवल को अपग्रेड करें। वैल्यूज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुशादगी के साथ एक्सेप्ट करें चीज़ों को, और इंसान की जो इम्पोर्टेंस है दुनिया में उसको समझें और दोबारा से वेलकम करें।